शं वरुणः शन्नो भवत्पर्यमा शन्न इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। प्रभु दर्शन के ऐसे उपाय को समझने का प्रयत्न कर रहे हैं जिस उपाय को अपना करके प्रभु का शीघ्र दर्शन हो जाए। ऐसा उपाय है जिस उपाय को अपनाने से प्रभु का साक्षात्कार शीघ्रता से हो जाए। जिन उपायों को लेकर के महर्षि पतंजलि ने सामने रखा है, उन उपायों को अपनाने के उपरांत भी यदि कोई साधक, कोई योगाभ्यासी ये कहता है किम एतस्माद् एव आसन्नतमः समाधिर्भवति, क्या ये जो तीव्र संवेग से जिन उपायों को अपना करके हम चल रहे हैं इसी से समाधि की प्राप्ति शीघ्र होती है? किम एतस्माद् एव आसन्नतमः समाधिर्भवति अथ अस्य लाभे भवति अन्योपि कश्चित् उपायो न वा, अथवा इस समाधि को प्राप्त करने में और कोई उपाय है अथवा नहीं है? तो महर्षि पतंजलि कहते हैं हां, एक और उपाय है। उस उपाय के बाद में फिर नहीं कहना और कोई उपाय, बस अंतिम उपाय बताया जा रहा है। वो कहते हैं ईश्वर प्रणिधानाद् वा, ईश्वर प्रणिधान करने से प्रभु का साक्षात्कार अतिशीघ्र होता है और इससे बढ़कर और कोई उपाय नहीं है इस दुनिया में। यही अंतिम उपाय है जिससे शीघ्र प्रभु का साक्षात्कार दर्शन हो जाता है। और ईश्वर प्रणिधान को ईश्वर प्रणिधान क्यों कहते हैं? ईश्वर शब्द तो स्पष्ट है, परमात्मा को संकेत कर रहा है, परंतु ये जो प्रणिधान शब्द है, इस प्रणिधान शब्द का अर्थ समझने का प्रयत्न हम कर रहे हैं। संसार में प्रणिधान को समर्पण कहते हैं, और जो समर्पण है उस समर्पण को समझने का प्रयत्न करना है। समर्पण होता क्या है? ये जो समर्पण कहा जाता है, समर्पण होता क्या है, इस बात को समझने का प्रयत्न करना। जब माता पिता ये कहते हैं अपने बच्चे को, देखो समर्पण कर दो, समर्पित हो जाओ। जब गुरु शिष्य को कहता है कि समर्पित हो जाओ, एक धनवान एक निर्धन को कहता है समर्पित हो जाओ, एक कोच, एक सिखाने वाला किसी खिलाड़ी को कहता है समर्पित हो जाओ, ऐसे ही अन्य अन्य क्षेत्रों में, भिन्न भिन्न क्षेत्रों में ये कहा जाता है समर्पित हो जाओ, समर्पण कर दो। इसका क्या अभिप्राय होता है? क्यों माता पिता अपने बच्चों को कहते हैं समर्पित हो जाओ, समर्पण कर दो? इसका अभिप्राय क्या होता है? इसका मतलब क्या है कि समर्पण किसे कहते हैं? जैसा हम कहते हैं वैसा चलो। माता पिता क्या कह रहे हैं? जैसा हम कहते हैं वैसा चलो। कोच ये कहता है खिलाड़ी से, जैसा मैं कहता हूं वैसा चलो। एक धनवान एक निर्धन से कहता है जैसा मैं कहता हूं वैसा चलो। एक अध्यापक, एक गुरु ये कहता है शिष्य से, जैसा मैं कह रहा हूं
जैसा मैं कहता हूं वैसा करो, वैसा चलो। और जब माता पिता के अनुरूप बच्चे करते हैं, कोच के अनुरूप खिलाड़ी करता है, गुरु के अनुरूप विद्यार्थी करता है, धनवान के अनुरूप निर्धन करता है, ऐसे सभी क्षेत्रों में समझने का प्रयत्न करना है। ये जो उनके अनुरूप करना है, वो जैसा कहते हैं वैसा करना है, यही समर्पण है, यही समर्पित होने का अभिप्राय है। और इसके अतिरिक्त समर्पण शब्द का और कोई अर्थ नहीं है। इसलिए महर्षि पतंजलि ने ईश्वर प्रणिधान शब्द का प्रयोग किया है। और इस शब्द की व्याख्या करते हुए महर्षि वेदव्यास कहते हैं प्रणिधानात् भक्ति विशेषात्। वो कहते हैं ईश्वर प्रणिधानात् भक्ति विशेषात्। भक्ति विशेष को यहां पर ईश्वर प्रणिधान स्वीकार किया है। भक्ति विशेष को प्रणिधान शब्द से स्पष्ट कर रहे हैं। प्रणिधानात् भक्ति विशेषात्, भक्ति करना ही प्रणिधान है। अब भक्ति तो भक्ति है, ये भक्ति क्या होती है, इस भक्ति को समझने का प्रयत्न करना। ये भक्ति क्या है? वो कहते हैं भक्ति महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने, महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती ने इस भक्ति को लेकर के विशेष बात कही है। इस भक्ति को भक्ति के रूप में समझने का प्रयत्न करना। भक्ति विशेष। महर्षि स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के मंत्रों की चर्चा की है। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुवा, इस मंत्र से लेकर के अग्ने नय सुपथा राये, यहां तक जो मंत्र संकलन है, उन मंत्रों में एक बात कही है। भक्ति विशेष शब्द को समझाने का प्रयास किया है। भक्ति विशेष, वो कहते हैं भक्ति विशेष अर्थात उसी की आज्ञा का पालन करना, उसी की आज्ञा का पालन करने में तत्पर रहना। वो मंत्र की व्याख्या कर रहे हैं। यह आत्मदा बलदा यस्य विश्व उपासते, इस मंत्र की व्याख्या करते हुए स्वामी दयानंद सरस्वती जी कहते हैं भक्ति अर्थात उसी की आज्ञा का पालन करने में तत्पर रहें। वो भक्ति शब्द का अर्थ करते हैं आज्ञा का पालन करना। और माता पिता भी ये जो कहते हैं अपने बच्चों से कि आप समर्पित होकर के काम करो, समर्पण करो, अर्थात आज्ञा का पालन करो, जैसा हम कहते हैं वैसा करो। संसार के जितने भी लोग जो काम कराने वाले हैं, जो व्यवस्था कराने वाले हैं, चाहे वो अध्यापक हैं, चाहे वो माता पिता हैं, चाहे वो कोच है, खेल कराने वाले हैं, या किसी भी क्षेत्र में जो उच्च स्थिति में उच्च स्थान में बैठे हुए हैं और अपने अधीनस्थ लोगों को जब वो काम करने के लिए कहते हैं और वो जैसा आदेश निर्देश करते हैं उसके अनुरूप उन लोगों को चलना होता है। और जब वो लोग उसके अनुरूप नहीं चलते हैं तब उनको कहा जाता है नहीं, आप आज्ञा का पालन करो, आप समर्पित होकर के काम करो। बस यही समर्पण यहां पर कहा जा रहा है। जैसे लोक में जिस समर्पण की बात होती है उसी समर्पण को लेकर के यहां पर हो रही है।
भक्ति विशेषात। ईश्वर प्रणिधान का अर्थ करते हैं भक्ति विशेष। तो भक्ति का अर्थ है आज्ञा का पालन, और विशेष शब्द जोड़ा है विशेष रूप से आज्ञा का पालन करना, यानी पूर्ण रूप से आज्ञा का पालन करना। या विशेष शब्द जो है पूर्णता का द्योतक है, पूर्ण अर्थ को बताने वाला है। ईश्वर प्रणिधानात भक्ति विशेषात। भक्ति का अर्थ आज्ञा का पालन करना है, और विशेष शब्द है वो पूर्णता को बताता है, पूर्ण आज्ञा का पालन करना। यह है भक्ति विशेष, यही ईश्वर प्रणिधान है। जब योग साधक योगाभ्यासी जिन उपायों को अपना करके ईश्वर की ओर अग्रसर हो रहा है और वो ईश्वर प्रणिधान करे, ईश्वर की आज्ञा का पालन विशेष रूप से करें, यानी पूर्ण रूप से ईश्वर की आज्ञा का पालन करता जाए, जैसा जैसा ईश्वर ने निर्देश किया है, जैसा जैसा वेद कहता है, वेद के माध्यम से ईश्वर जिस रूप में कथन करता है, जैसा चलने के लिए कहता है, और जैसा विधान किया है उस विधान को उसी रूप में करते जाना, और जैसा निषेध किया है उस निषेध को उसी रूप में करते जाना। निषेध को अपनाना नहीं और विधान को त्याग करना नहीं। तो इन दोनों बातों को समझ करके चलना है। विधि और निषेध, इन दोनों बातों को समझ करके जब योग साधक उसके अनुरूप चलता है, ईश्वर की आज्ञा का पालन करता है, उस निर्देश को अपनाता है, तब जाकर के व्यक्ति ईश्वर का साक्षात्कार करता है, और वो भी शीघ्रता से करता है। भक्ति विशेष का अभिप्राय यह है ईश्वर की आज्ञा का पालन करना। हम लोक में सुनते हैं परमेश्वर के बारे में कहा जाता है तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण। जो कुछ भी आज मेरे पास है वो तुझे अर्पण किया जाता है, तुझे सौंप दिया जाता है। ये जो अर्पण है यही समर्पण है, और ये जो समर्पण है यही ईश्वर प्रणिधान है, और यही ईश्वर प्रणिधान भक्ति है। यही ईश्वर प्रणिधान भक्ति विशेष है। और इस भक्ति विशेष को यानी पूर्ण रूप से भक्ति करना, यानी पूर्ण रूप से ईश्वर की आज्ञा का पालन करना, यही ईश्वर प्रणिधान कहलाता है। अब यहां पर इस बात को समझने का प्रयत्न करना है, जो लोक में यह कहा जाता है कि तेरा तुझको अर्पण, यहां पर जो वाणी से कहा जा रहा है, इस वाणी से कहे जाने वाले उन वाक्यों को उसी रूप में यदि व्यवहार में उतारा जाता है, तब निश्चित रूप से हम ईश्वर की ओर अग्रसर होंगे। यदि वह केवल कथन मात्र होता है तो हम वास्तव में ईश्वर प्रणिधान नहीं कर रहे हैं। जैसे लोक में किसी व्यक्ति के प्रति कहा जाता है ये मकान किसका है, तो कहता है ये तो आपका ही है। ये केवल कथन मात्र कर रहा है, उसके मन में ऐसा नहीं है कि वो समर्पित कर रहा है। ये तो सामने वाले व्यक्ति को खुश करने के लिए ऊपर ऊपर से कहता है ये तो आपका ही है। ये बेटा किसका है, वो कहता है ये आपका ही है। ये गाड़ी किसकी है, ये तो आपकी ही है। ये जो कथन व्यक्ति करता है ये ऐसा ही कथन करता है ऊपर ऊपर से, केवल वाणी मात्र बोल रहा है, अंदर से उसकी ऐसी भावना नहीं है कि वो उसके प्रति समर्पित करता है। और ठीक इसी प्रकार से लोग कहा करते हैं सब कुछ भगवान का है, ये तो भगवान का ही है। भगवान को जो समर्पित करते हैं वो ऐसा समर्पण नहीं करते हैं, केवल कथन मात्र करते हैं। ये जो कथन है, इस कथन से लाभ होने वाला नहीं है। कितना ही कथन करते जाओ, सब भगवान का है,
पर आदमी मानता नहीं अंदर से ये मानता है ये सब कुछ मेरा है। देखिए, व्यक्ति का जो व्यवहार है वो व्यवहार किस प्रकार से है। एक ओर से बोल रहा है सब कुछ भगवान का है, और दूसरी ओर से अंदर से उसकी जो भावना है वो ये है ये सब कुछ मेरा है। परंतु ईश्वर प्रणिधान में ऐसा कभी नहीं हो सकता। ईश्वर प्रणिधान करने वाला जब ईश्वर प्रणिधान करता है तो वो यही मानता है सब कुछ भगवान का है। और जो लोक में जब व्यक्ति कहता है सब कुछ भगवान का है पर वो मानता नहीं है, अब इसका परीक्षण किस प्रकार से हो। एक योगाभ्यासी, एक भक्त जो ईश्वर को पाना चाहता है वो ये कहता है सब कुछ भगवान का है, और जो योगाभ्यास नहीं करता वो कहता है सब कुछ भगवान का है। दोनों कहते सब भगवान का है, परंतु दोनों में बहुत अंतर है। जो भक्त यानी साधक, योगाभ्यास करने वाला सब कुछ भगवान का जो स्वीकार करता है वो स्वीकार करके उसकी आज्ञा के अनुरूप उन साधनों का प्रयोग करता है। और जो लोक में जब वो कहता है सब कुछ भगवान का है लेकिन वो उन साधनों का प्रयोग ईश्वर के अनुरूप प्रयोग नहीं करता है। कोई वस्तु दूसरे का हो और व्यक्ति बुद्धिमान हो वो यही करता है, उसको संभाल करके उसका प्रयोग करता है। यदि कोई बुद्धिमान है, व्यवहारिक है, मेरी बात को समझने का प्रयत्न करना, यदि वो व्यक्ति व्यवहारिक है, बुद्धिमान है और दूसरे की गाड़ी ले ले और उसको संभाल करके चलाता है, अपनी गाड़ी से अधिक उसको संभालता है, क्योंकि उसके मन में बात रहती है गाड़ी मेरी नहीं है, ये सामने वाले व्यक्ति की है, पड़ोसी की है। पड़ोसी की गाड़ी को ले रहा है, अपनी गाड़ी खराब हो गई है किसी कारण से, अपनी गाड़ी इसलिए नहीं ले जा रहा है क्योंकि उसकी गाड़ी खराब है, उसको जाना अनिवार्य है, तो सामने वाले व्यक्ति के पड़ोसी की गाड़ी को ले रहा है और पड़ोसी की गाड़ी लेकर के उसका प्रयोग कर रहा है, और उसका प्रयोग करता हुआ उस गाड़ी को अपना नहीं मान रहा है और संभल करके उसका प्रयोग करता है, क्योंकि गाड़ी मेरी नहीं है। जब गाड़ी मेरी नहीं होती है और मैं व्यवहारिक हूं, बुद्धिमान हूं, तो उस गाड़ी को संभाल करके ले जाता हूं, उस गाड़ी को सुरक्षित करता हूं, उस गाड़ी में किसी प्रकार की कमी होने नहीं देता हूं। ये जो स्थिति है, ये स्थिति ईश्वर प्रणिधान करने वाले की भी होती है। जो सब कुछ भगवान का मानता है वो उन चीजों का प्रयोग वैसा ही करता है जैसे कोई व्यक्ति पड़ोसी की गाड़ी का प्रयोग करता है। इसलिए इस ईश्वर प्रणिधान को समझने का प्रयत्न करना है। समर्पण तो करना है, पर उस समर्पण के साथ में यह एहसास करना होता है जो मेरा नहीं है तो उसका प्रयोग किस प्रकार से करना है मेरे को। तो ईश्वर प्रणिधान को समझने का प्रयास करिए। शांतिरंतरिक्षं शांति पृथिवी शांतिरापः शांतिरोषधयः शांतिः वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शांति